ऐसे बेहाल बिबाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पाने परात को हाथ छो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। प्रीतो विमुंचयन बिंदु नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण। प्रभु के नेत्र जल ने सुदामा जी के चरण धो दिए। तब तक रुक्मिणी जल लेके आ गई और यह दृश्य देख करके खड़ी रह गई। मन में सोचने लगी, किम अनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेनाधमेन च। अनेन अवधूतेन किम पुण्यम कृतम। इस परम अवधूत ने क्या पुण्य किया होगा जो इतना बड़ा सौभाग्य हमारी सरकार ने इसको दिया है। अरे बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा घर त्याग करके वन में जा करके समाधि लगा करके प्रभु के पदनख चंद्रिका का ध्यान करते हैं और वे मेरे प्रभु इसके चरणों को अपने नेत्र जल से धो रहे हैं। भगवान ने चरणोदक रुक्मिणी के हाथ में दिया और कहा देवी इस पावन जल से पूरे घर को पवित्र कर लो। और सबसे पहले भगवान ने उस चरणोदक को अपने सिर पर सिंचन किया। अग्रहीत सिर साराजन भगवान लोक पावन। सुखदेव जी यहां परीक्षित को राजन संबोधन करके संकेत दे रहे हैं। परीक्षित देखो, जिन प्रभु का स्मरण करने से बड़े बड़े पापी शुद्ध हो जाते हैं, वे प्रभु अपने सिर पर सुदामा जी का चरणोदक छिड़कते हुए कहते हैं, रुक्मिणी आज मैं पवित्र हो गया। भगवान लोक पावन। ऐसे भगवान ब्रह्मण्य देव हैं। रुक्मिणी चरणोदक बड़ी श्रद्धा से लेकर के भवन के भीतर गईं और भगवान ने देखा कि सुदामा जी बेचारे इस दिव्य ऐश्वर्य और भव्य सभा को देखकर कुछ घबराए से लग रहे हैं। मन की बात मित्रता में एकांत में ही होती है। इसलिए भगवान बोले, मित्र बहुत थके हुए लग रहे हो, चलो अंतःपुर में थोड़ा आराम करो। और हाथ पकड़ के भीतर ले गए। पहले स्नान करवाए, नूतन वस्त्र पहनाए, बढ़िया भोजन पवाए, अपने निज कक्ष में लाके निज सैया पर सुलाए। और जब जैसी लेटे तो भगवान चरण दबाने बैठ गए।